हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैंक्स एंड बैंक लोन्स के बारे में बेसिकली। आप हमारे इस पोर्टल सोलर ईआरपी डैशबोर्ड के थ्रू लाइक आपके कोई भी कंज्यूमर है उनका डायरेक्ट यहाँ से लोन आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको बैंक्स ऐड करनी होगी। बैंक्स के अंदर आप जिस भी बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर नॉन गवर्नमेंट की बैंक हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से बैंक से कनेक्टेड हो। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स हमने ऐड कर रखे हैं, जैसे कि अरीन फाइनेंस हो गया, अपूर्णा फाइनेंस हो गया, क्रेडिट हो गया, इकोफाई हो गया, श्रीराम हो गया, फ्यूजन हो गया, फाइव हो गया। इन शॉर्ट आप जिस भी बैंक से कनेक्टेड हो, आपको बस उस बैंक एंड बैंक की जो डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। बैंक्स हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपको ऐड बैंक करना है। मान लीजिए मैं 5 सोलर ही चूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास इनका लोगो है तो आप लोगो भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड कर देती हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको क्या लिखना है, बेसिकली 5 बैंक के कौन से पर्टिकुलर पर्सन से आप कनेक्टेड हो उनका डिटेल हमको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए मैं लिख लेती हूँ प्रकाश झा, जो ये कौन से पोस्ट पे हैं बेसिकली। ही इज़ द हेड, ये पर्टिकुलरली हेड है। इनका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है, एंड सेम नंबर अगर व्हाट्सएप पे है तो आप प्लीज़ इस बटन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कवरेज, लाइक कौन सा स्टेट है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए जो भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं चूज़ कर लेती हूँ उड़ीसा। ओके, यहाँ पे आप सिटी को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स के लिए कुछ नोट्स आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड मान लीजिए 2 पर्सन से आप कनेक्टेड हो तो अदर कॉन्टैक्ट में आप उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये हो गया सेव बैंक। जस्ट वेरी सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बैंक को सेव करने के लिए। उसके बाद में आप बैंक लोन्स कैसे अप्लाई करोगे, आपको जस्ट बैंक लोन के अंदर आना है एंड आपको ऐड लोन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड लोन के ऊपर आएंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बैंक चूज़ करनी है। आप जब तक बैंक्स क्रिएट नहीं करोगे, आप बैंक लोन्स में यहाँ पे आपको बैंक्स के नेम नहीं मिलेंगे कि आप कौन से बैंक से लोन अप्लाई करना चाहते हो। सबसे पहले आपको बैंक्स लोन बैंक्स ही ऐड करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए मैं 5 सोलर से बैंक लोन लेना चाहती हूँ। आपको आपके कस्टमर की पूरी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक कौन से कस्टमर के लिए आप बैंक लोन अप्लाई करना चाहते हो। मान लीजिए मैं करती हूँ अनूप जी के लिए। यहाँ से आप प्रोजेक्ट चूज़, यहाँ से ऑलरेडी इनका प्रोजेक्ट आ गया। जैसे ही आप कस्टमर का नाम चूज़ करोगे उनका प्रोजेक्ट का डिटेल भी आ जाएगा। उसके बाद में उनके नंबर आ गए, ऑल्टरनेटिव नंबर कुछ है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बैंक की डिटेल्स, जैसे ही हम बैंक को चूज़ करेंगे उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको उस बैंक से कनेक्टेड पर्सन का नंबर भी शो होने लग जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट मैंने नाम चूज़ किया है अलीना मैम का। उसके अकॉर्डिंग उनके डिटेल्स भी यहाँ पे आ गई है। फाइनेंशियल डिटेल्स मतलब यहाँ पे लोन्स हमको ऐड करना है, लाइक कोटेशन अमाउंट क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का कॉस्ट जितना है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट जितना है तो कोटेशन अमाउंट कितना होगा, इनवॉइस अमाउंट कितना होगा, लोन अमाउंट हम कितना ले रहे हैं बेसिकली। तो मान लीजिए मैं 1.5 लाख रुपए का लोन लेती हूँ, ठीक है। एंड डाउन पेमेंट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और इंटरेस्ट रेट आपको कितना रखनी है, मान लीजिए हमको 6% रखनी है। रिड्यूसिंग रेट हो गया। इसके बाद में ईएमआई हमको कितना टाइम तक लेनी है, मान लीजिए मैं 6 मंथ लेती हूँ। तो जैसे ही आप मंथ्स को चूज़ करेंगे आपके पास में ऑटोमेटिकली एक टेबल आपको देख पा रहे हो शो होगी ईएमआई समरी की, जिसमें आपको मंथली ईएमआई, प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट और टोटल पेमेंट यहाँ पर कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगा। लोन की स्टेट एंड ट्रैकिंग आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हमने जस्ट अप्लाई किया तो हम इसको अप्लाई के मोड पे रखते हैं। अप्लाई का डेट हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप ये कब अप्लाई कर रहे हो, आज कल परसों जो भी है। कुछ एडिशनल नोट अगर लिखना चाहते हो इस कस्टमर के लिए कि हमने इस कस्टमर के लिए लोन अप्लाई किया है, इनका ये देखना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये लोन हमने क्रिएट कर दिया। बैंक लोन्स के अंदर सारे लोन आप एक साथ देख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कस्टमर का नाम आ गया अनूप वर्मा, प्रोजेक्ट आ गया इनका, यहाँ पे बैंक का नाम आ गया, बैंक का लोन अमाउंट आ गया, इनकी मंथली ईएमआई आ गई, अप्लाई हमने कब किया, ये सब आप कंप्लीटली यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए, ये
बैंक लोन्स का ओवरव्यू हो गया, यहाँ पे लोन का इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कंप्लीट बैंक का इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से हमने अप्लाई किया है। फाइनेंशियल डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हो कि कंप्लीट आपको फाइनेंशियल डिटेल देखने को मिलेगी। इनका इंटरेस्ट रेट हो गया, इनका कोटेशन अमाउंट हो गया। ईएमआई डिटेल्स के अंदर हम आते हैं तो इनका कंप्लीट ईएमआई का टेबल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके मंथली ईएमआई कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है। एंड डॉक्यूमेंट्स हमने अभी तक कोई सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं शो होगा, सबमिट होने के बाद में शो हो जाएगा। लोन अभी हमारा जस्ट अप्लाई मोड पे ही है, ये अंडर रिव्यू कब आएगा, मान लीजिए ये अंडर रिव्यू आ गया तो हम यहाँ से स्टेटस चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग डायरेक्टली मूव हो गए हैं अंडर रिव्यू के ऊपर। कुछ एडिशनल नोट्स हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम बिल्कुल बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपके सेल्स मैनेजर के लिए, आपके मैनेजर के लिए, जो यहाँ से आके देख सकता है कि इनका लोगों का क्या स्टेट है, कहाँ पे चला गया, कहाँ नहीं गया। सो ये कंप्लीट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेटस के अंदर सबका स्टेटस आपको शो हो जाएगा, जैसे कि ये अंडर रिव्यू में है, कौन सा अप्रूवल में है, कौन सा डिस्पैंड हो गया, कौन सा रिजेक्ट हो गया। सो ये कंप्लीट चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको बैंक्स ऐड करनी पड़ेगी, देन आपको उसके बाद में बैंक लोन्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। एंड ये जो सेम बैंक लोन है आप जितने भी चाहे उतने आपके जो कस्टमर्स हैं उन सबके लिए ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई लिमिट है, आप अनलिमिटेड क्लाइंट्स के लिए यहाँ से बैंक लोन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। सो या थैंक यू।